विरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसिकं श्री शाम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री उमा स्वामी देव विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र ग्रंथ में 5वें अध्याय के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने 11 सूत्रों की चर्चा कर ली। थोड़ा सा इसका रिवीजन करें, मम्मी जी के प्रश्न का उत्तर दें, उसके बाद फिर अपन आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। ये जो हमने चर्चा करी तो मम्मी जी का प्रश्न था कि ये सब प्रदेशों की संख्या बतलाई, इन सबको जानने से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है। कुछ प्रयोजन की सिद्धि होती है या ऐसे ही जान रहे हैं। हम दूसरों के बारे में क्यों जानें, अपने ही बारे में जानें। अपने बारे में जानने के लिए हमें फुर्सत नहीं है और हम दूसरे द्रव्यों को जानने जा रहे हैं, तो हम क्यों जानें। बात ठीक है, लेकिन ये जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के पहले अध्याय में हमने एक सूत्र पढ़ा था। दूसरे नंबर पर क्या सूत्र पढ़ा था हमने? फिर से क्या मतलब होता है इसका? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि जो तत्व हैं इन सबका श्रद्धान करना ये किस में निमित्त भूत है? इस सम्यक दर्शन में निमित्त भूत है। यदि 7 तत्व हैं, इनका यथार्थ श्रद्धान ना हो तो सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति में इन 7 तत्वों का श्रद्धान होना ये आवश्यक है। ऐसे ही ये 7 तत्व हैं, तो 7 तत्व में दूसरा तत्व कौन सा है? दूसरा तत्व कौन सा है? और अजीब तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं 5वें अध्याय में। अजीब तत्व की चर्चा है तो कम अपेक्षाकृत। जीव तत्व की चर्चा 4 अध्यायों में की, अजीब की कम है, एक ही अध्याय में है। लेकिन अजीब तत्व की चर्चा की तो ये जो अजीब तत्व है, अब इस अजीब तत्व में क्या आते हैं कि 6 द्रव्य आते हैं। इस अजीब तत्व में 5 द्रव्य आते हैं। तो वो जो 5 द्रव्य आते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अजीब तत्व में जो 5 द्रव्य आते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी चर्चा करेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, जो आपने कल कहा था कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमारे जानने में आएगा, हमें उसके श्रद्धान होगा। और जब हमें उसका श्रद्धान होगा तो वह भी सम्यक दर्शन में निमित्त होगा। यदि वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान ना हो, वस्तु स्वरूप में केवल जीव मात्र का ही श्रद्धान करना है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आप लोगों ने बीतरा विज्ञान में 7 तत्व संबंधी भूलें पढ़ी होंगी। तो 7 तत्व संबंधी भूल में जो जीव तत्व संबंधी भूल अकेली होती है कि जीव के साथ में अजीव तत्व संबंधी भूल भी होती है, और अजीव तत्व संबंधी अकेली होती है कि साथ में दोनों होती हैं, माने दोनों भूलें एक साथ होती हैं। तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूली आपने पढ़ी है, माने अकेली जीव तत्व संबंधी नहीं पढ़ी, अकेली अजीव तत्व संबंधी नहीं पढ़ी। तो अभी तक ये जीव क्या कर रहा है अनादिकाल से कि यह जीव अनादिकाल से जो अजीव तत्व हैं उन अजीव तत्वों के कार्य को निज का कर्ता मान रहा है। माने निज, मैं
उन कार्यों को कर रहा हूँ ऐसा मान रहा है। और जब यह जीव इन अजीब आदि तत्वों के कार्य को जानेगा, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वच्या काल से, तो ये तो काल द्रव्य का परिणाम है, छोटा बड़ा होना। और जीव क्या मान रहा है कि मैंने अपने पुत्र पुत्रादि को छोटा बड़ा किया, मैं उसका करता हूँ। तो ये जो अन्य द्रव्यों के परिणामन हैं, इन्हें जीव अपना मान रहा है। इस कारण से इसकी यह अनादिकाल से भूल चली आ रही है। और जब तक ये भूल रहेगी तब तक सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए सातों तत्वों, छहों द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ श्रद्धा होना आवश्यक है। इसलिए अभी हम इन सब की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न वैसे आपने किया था, लेकिन आपने मुझे एक उत्तर भी दिया बाद में, और आपने मुझे ये उत्तर दिया था कि ये जैसे मान लीजिए धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और एक जीव है, इसमें कितने प्रदेश हैं? तो असंख्यात प्रदेश हैं। कितने हैं? असंख्यात हैं। तो असंख्यात प्रदेश होते हुए भी वो द्रव्य अखंड है। कैसा है? अखंड है। तो ऐसे अखंड स्वरूप द्रव्य हैं और ऐसा ही अखंड मैं हूँ, मेरा कभी खंड खंड नहीं होता, माने ये अस्तित्व आदि गुणों का भी सूचक है। तो इस प्रकार से ये सब जो हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे हमारे ही प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कल का थोड़ा सा रिवीजन करें और कुछ एक दो बात और आपको बतानी थी, वो अवस्थित रह गया था, कल थोड़ा सा विस्तार से उसकी बात नहीं हो पाई थी। तो ये जो चौथा सूत्र है, नित्य, अवस्थित और अरूपी, ये जो है इसके ऊपर कितने द्रव्यों की बात हो गई? नित्य, अवस्थित और अरूपी के ऊपर कितने द्रव्यों की बात हो गई? 5 द्रव्यों की बात हो गई। तो इन पांचों को क्या कहा कि नित्य भी कहा, अवस्थित भी कहा और अरूपी कहा। तो इसमें ऐसा नहीं हो जाए कि पुद्गल भी अरूपी है, इसलिए पुद्गल के लिए अगला सूत्र लिख दिया। क्या लिख दिया? रूपिणा पुद्गला। यहाँ तो समझ में आ गया? पुद्गल के लिए क्या लिख दिया? रूपिणा पुद्गला। जो पुद्गल है वो कैसा है? रूपी है। तो पुद्गल तो हो गया रूपी। फिर कहा आकाशादेक द्रव्याणी, कि आकाश तक जो द्रव्य बतलाए हैं क्रम से, उस क्रम से द्रव्यों की संख्या कितनी है? 1 है। आकाश तक के द्रव्यों की संख्या 1 है। तो ये जो 1 है ये जाति अपेक्षा 1 है, माने वे जाति अपेक्षा द्रव्य 1 1 1 हैं, धर्म अधर्म और एक जीव। और इनमें अपने प्रदेशों की संख्या अलग अलग है। तो प्रदेशों की संख्या कितनी है उसको एक सूत्र बाद बदलाया। इसमें कहा कि निष्क्रियाणी च, माने ये जो द्रव्य हैं, कौन कौन से द्रव्य है? निष्क्रियाणी च किसके लिए कहा? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और आकाश। ये कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनमें गमन नहीं होता है। तो ये इस अपेक्षा से निष्क्रिय हैं, क्योंकि जो 3 लोक है और उस तीनों लोकों में धर्म अधर्म और आकाश सर्वत्र व्याप्त है। अब जब सर्वत्र व्याप्त है, लोक के बाहर जाने की बात नहीं है धर्म और अधर्म की। आकाश तो लोक के बाहर भी है, धर्म और अधर्म की लोक के बाहर जाने की बात नहीं है। और यहाँ ऐसा कोई स्थान खाली नहीं है कि जहाँ व्याप्त नहीं हो, तो फिर जाएगा कहाँ? इसलिए चलने फिरने की गति की कोई बात नहीं है। फिर धर्म अधर्म और एक जीव, इनके कितने प्रदेश देखे हमने? धर्म अधर्म और एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। और आकाश के कितने प्रदेश होते हैं? अनंत। और पुद्गल के कितने होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। और जो अणु है वो अणु कैसा है? एक प्रदेशी है। अणु कैसा है? एक प्रदेशी है। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। इसमें जो चौथा सूत्र है नित्य नित्यावस्थितान्य रूपाणी, इस चौथे सूत्र में ये जो द्रव्य हैं ये द्रव्य नित्य हैं। तो नित्य हैं मतलब ये ध्रुव्य हैं, ध्रुव रूप से रहने वाले हैं। इन द्रव्यों में कभी कोई द्रव्य कम हो जाए, कोई बढ़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सदैव ध्रुव्य रूप से रहने वाले हैं। और दूसरी बात नित्य के लिए कि ये जो नित्यत्व गुण है वो इसलिए भी है कि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना एक लक्षण है। क्या लक्षण है? कि आकाश द्रव्य का लक्षण है अवगाहना देना, अवगाहनत्व हेतुत्व आपने पढ़ा होगा। धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति हेतुत्व। अधर्म का लक्षण क्या है? स्थिति हेतुत्व। तो ये जो प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है, इस लक्षण से वे कभी रहित नहीं होते हैं, इसलिए नित्य हैं। एक तो कारण ये बतलाया मैंने आपको, नित्य इसलिए हैं क्योंकि ये कभी कम ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए नित्य हैं। और दूसरा, इनके जो अपने अपने लक्षण हैं, उन लक्षणों से ये द्रव्य कभी रहित नहीं होते। ऐसा हो सकता है कभी कि भरत क्षेत्र में हम बैठे हैं तो यहाँ तो धर्म द्रव्य कार्य कर रहा हो, गति हेतुत्व, लेकिन ऐरावत क्षेत्र है वहाँ नहीं कर रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। वो जो धर्म द्रव्य है
वो तीनों लोकों में व्याप्त है, तो तीनों लोकों में ही गति हेतु तो उसका कार्य रहेगा। इससे रहित हो जाए ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। तो ये हुई बात नित्यत्व की। दूसरा है अवस्थित। अवस्थित में भी दो ही बात बतलाई आचार्यों ने। एक तो वे संख्या से स्थित हैं, माने उनकी संख्या में कम और ज़्यादा नहीं होती, न्यूनता अधिकता नहीं होती। संख्या कितनी है द्रव्यों की? 6। कितनी संख्या है? 6। तो चौथे काल में तो तीर्थंकर आदि भी होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो द्रव्य बढ़ के 7, 8, 9 हो जाते होंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। और छठवें काल में तो कोई नहीं है देखने वाला, तो कम हो जाए क्या? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो इनकी संख्या फिक्स है, ये फिक्स संख्या हमेशा ही रहती है, इसलिए ये क्या है? अवस्थित हैं। इनकी संख्या में न्यूनता और अधिकता नहीं होती है, इसलिए अवस्थित हैं, एक कारण। और दूसरा कारण, प्रत्येक द्रव्य के जो भी प्रदेश हैं, धर्म के कितने प्रदेश? धर्म के कितने प्रदेश? अधर्म के और एक जीव के। तो ये जो प्रदेश संख्या है, ये प्रदेश संख्या भी कभी कम नहीं होती है। प्रदेश संख्या कभी कम नहीं होती है, इसलिए ये द्रव्य कैसे हैं? अवस्थित हैं। दो कारण बताए मैंने इसमें भी आपको। पहला कारण, ये 6 से ना तो अधिक होते हैं ना कम होते हैं, ये एक कारण अवस्थित होने का। और दूसरा कारण कि इनके जो प्रदेशों की संख्या है, वो प्रदेशों की संख्या भी ना तो कभी अधिक होती है ना कभी कम होती है। निगोदिया में पहुंच गया जीव, निगोद में पहुंच गया, तो निगोद में पहुंच जाएगा तो असंख्यात प्रदेश से संख्यात रह जाएं, ऐसा होगा क्या? और देव बन जाएगा तो संख्या से अनंत हो जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं। संख्यात हैं तो फिक्स हैं, संख्यात से कम और अधिक इस जीव के प्रदेश नहीं होंगे, इसलिए ये अवस्थित है। और अरूपी की बात तो हमने कर ली थी कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो रूपी है, और जिसमें नहीं पाया जाए वो अरूपी है। तो इस प्रकार से जो द्रव्य हैं ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ठीक है। 11 नंबर का सूत्र हमने देखा था फिर आखिरी में कल, नाड़ोह, कि जो एक अणु है उस एक अणु के प्रदेश नहीं होते हैं, उसे एक प्रदेशी अथवा अप्रदेशी कहते हैं। चलिए, अब ये जो 12 से 16 नंबर तक सूत्र हैं, इन सूत्रों में ये बतलाया जा रहा है कि जो समस्त द्रव्य हैं, इन समस्त द्रव्यों का अवगाय आदिक कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं। देखिए आप, लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाशेवगाह, लोकाकाशेवगाह, धर्माधर्मयो कृष्णे धर्माधर्मयो कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्, एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्, असंख्येय भागादिषु जीवानाम्, असंख्येय भागादिषु जीवानाम्, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। 12वां सूत्र क्या है? 12वां क्या है? फिर से 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। देखिए आप, लोकाकाशे अवगाह, ठीक है। तो जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश में क्या होता है कि अवगाहन होता है, किसका? धर्मादिक समस्त द्रव्यों का। अवगाहन अर्थात क्या होता है कि यहाँ पर इनका रहना होता है। समस्त द्रव्यों का रहना कहाँ होता है? लोकाकाश में होता है। अलोकाकाश में होता है क्या? नहीं होता। अलोकाकाश में केवल क्या है? आकाश है, आकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और लोकाकाश में क्या है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव भी, ये सब द्रव्य कहाँ रह रहे हैं? लोकाकाश में रह रहे हैं। लोकाकाशेवगाह मतलब लोकाकाश में जो समस्त द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का, धर्मादिक जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का अवगाह अर्थात उनका रहना होता है। ये लोकाकाश
उन सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। लोकाकाश में समस्त द्रव्य रहते हैं, लोकाकाश समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। तो जब लोकाकाश जो है, इस लोकाकाश में समस्त जीवों को रहने के लिए स्थान दिया गया, तो जो आकाश द्रव्य है, लोकाकाश मतलब कौन सा द्रव्य? आकाश द्रव्य। तो उस आकाश द्रव्य को रहने के लिए स्थान कौन देता है? आकाश द्रव्य को रहने के लिए स्थान कौन देता है? तो वो आकाश द्रव्य स्वयं के आधार से है। किसके आधार से है? स्वयं के आधार से है। तो जब आकाश द्रव्य जैसे स्वयं के आधार से है, तो क्या वैसे ही अन्य द्रव्य स्वयं के आधार से नहीं है? हैं। तो जब अन्य द्रव्य स्वयं के आधार से रह रहे हैं, तो फिर लोकाकाश ने स्थान दिया, ऐसी बात क्यों कही? तो उसमें केवल निमित्त की अपेक्षा ऐसा कथन किया गया है। वास्तव में निश्चय से तो समस्त द्रव्य अपने अपने आधार से रहते हैं, लेकिन जो व्यवहार में अन्य द्रव्य हैं, उन अन्य द्रव्यों को रहने के लिए स्थान कौन देता है? कि अन्य द्रव्यों को रहने के लिए स्थान आकाश देता है। और आकाश किसके आधार से रहता है? कि आकाश स्व के आधार से रहता है। आकाश को आधार देने के लिए अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सूत्र है धर्माधर्मयो कृष्णे, धर्म और अधर्म। ठीक है, धर्म और अधर्म दो ही क्या बात की, यहाँ पे द्विवचन भी लिखा हुआ है, धर्माधर्मयो कृष्णे। कृष्ण मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में संपूर्ण रूप से व्याप्त होना। कोई वस्तु है, जैसे उदाहरण दिया इसके लिए कि तिल है, उस तिल में तेल कहाँ कहाँ है? कि संपूर्ण व्याप्त है। तिल को छोड़ो, शक्कर है, शक्कर थोड़ी छोटी होती है। मिश्री को ले लो, उदाहरण चेंज कर रहा हूं, उसमें मिश्री है, तो उस मिश्री में मिठासपना कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? कि सर्वत्र है। कोई स्थान ऐसा है कि जहां मिठासपना नहीं हो? तो जैसे तिल में तेल है, इन शक्कर आदि में मीठापना है, मिठासत्व है, ऐसे ही जो आकाश द्रव्य है, यहाँ कहा ना धर्माधर्मयो कृष्णे, तो आकाश की बात तो है नहीं है, लेकिन ऊपर वाले सूत्र में आकाश की बात कही थी। तो उस बात के अनुसार कि जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, वे धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में तिल में तेल की भांति व्याप्त हैं। संपूर्ण लोकाकाश में तिल में तेल की भांति व्याप्त हैं। अर्थात ऐसा कोई स्थान नहीं है तीनों लोकों में कि जिस स्थान पर धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं हो। जैसे इस हॉल की यदि मैं बात करूं, तो इस हॉल में टेबल कहाँ है अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये स्थान फिक्स है, यहाँ टेबल है। लेकिन हवा कहाँ है? तो हवा कहाँ बताओगे आप? कि पूरे में व्याप्त है। तो हॉल में से टेबल की बात कही तो वो किसी एक स्थान विशेष पे है, सर्वत्र नहीं है। लेकिन हवा कहाँ है? कि सर्वत्र है। ऐसे ही तीनों लोकों में धर्म और अधर्म कहीं कोने में रहते हों, केवल नरक में रहती हूँ, केवल मध्य लोक में रहती हूँ, केवल ऊर्ध्व लोक में रहती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं। ये जो मैं आकाश की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं आपको इतना और बतला दूँ कि आकाश का अर्थ, ये जो ऊपर आसमान दिखाई देता है ना, वो नहीं समझें। आकाश के बारे में वैसे आपने पढ़ा ही सबने, 6 द्रव्यों का जब आपने स्वरूप पढ़ा है, तो आकाश का पढ़ा है ना। तो आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ है? सर्वत्र व्याप्त है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपको आकाश कहीं, तो ये जितना आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, माने वो जो आसमान है नीला नीला, उसको आकाश की बात यहाँ नहीं कही है। ये जितना आपको स्थान दिखाई दे रहा है खाली और भरा, तो जो भरा है वो भी आकाश में ही भरा है, और जो खाली है वो तो आकाश है ही। तो ये संपूर्ण आकाश द्रव्य ही है। और इस संपूर्ण आकाश द्रव्य में ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य एकदम वैसे ही व्याप्त हैं जैसे तिल में तेल व्याप्त रहता है। ठीक है, तो ये बात हुई धर्माधर्मयो कृष्णे कि संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त है। धर्म द्रव्य की बात हो गई, अधर्म द्रव्य की बात हो गई। अब पुद्गल और जीवों की बात बची। ठीक है, किसकी बात बची? पुद्गल और जीवों की। काल की तो अभी कोई बात यहाँ पर चल नहीं रही है। तो जो पुद्गल और जीव हैं, ये पुद्गल और जीव किस प्रकार से आकाश द्रव्य में रहते हैं उसको देखते हैं हम। तो हमने पढ़ा एक प्रदेशादिशु भाज्या पुद्गला नाम। जरा अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा ना, उसका एक बार आप नीचे अर्थ देख लीजिए, एक बार और आपको क्लियर हो जाएगा। 12वें सूत्र को हमने देखा था लोकाकाशे अवगाह कि उक्त धर्मादिक द्रव्यों का अवगाह अर्थात रहना लोकाकाश में होता है।
धर्म अधर्म आकाश आदि जो द्रव्य हैं, इन समस्त द्रव्यों का रहना कहाँ होता है? लोकाकाश में होता है। धर्मा धर्मयो कृष्णे, धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। ये दो सूत्र आपको समझ में आ गए? धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। अब जो लोकाकाश है ना, आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश तो है अनंत प्रदेशी। सूत्र हमने क्या पढ़ा था? अरे भाई क्या पढ़ा था आप? तो हमने सूत्र आकाशस्यानंतः, तो आकाश तो कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। लेकिन जो लोकाकाश है वो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। कल दादा के प्रश्न में भी रात में आया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, कि जो लोकाकाश है वो लोकाकाश कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। तो लोकाकाश तो है असंख्यात प्रदेशी और सामान्य आकाश की अपेक्षा अनंत प्रदेशी। तो ये जो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में धर्म द्रव्य भी कितना प्रदेशी? धर्म द्रव्य कितना प्रदेशी? अधर्म द्रव्य एक जीव के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश, तो सब असंख्यात हो गए। तो आराम से मिल बांट के रहते होंगे, मिलजुल के रहते होंगे। ऐसे ही होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। मिलजुल के कौन कौन रहते हैं? कि धर्म रहते हैं, अधर्म रहते हैं और आकाश रहते हैं। ये तो तीनों संपूर्ण एक दूसरे में व्याप्त हैं। जहाँ जहाँ धर्म वहाँ वहाँ अधर्म और वहीं वहीं आकाश। लेकिन जो जीव और पुद्गल है तो उसके लिए क्या कहते हैं? वो अगला सूत्र देखिए आप। तो जीव और पुद्गल के लिए कहते हैं कि एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गला नाम। एक प्रदेश आदिषु माने एक प्रदेश आदि को लेकर के भाज्य अर्थात विभाग किया जाए। आकाश जो द्रव्य है वो आकाश द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी। तो असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश होगा कि नहीं होगा? दो होंगे कि नहीं होंगे? संख्यात होंगे कि नहीं होंगे? और फिर असंख्यात होंगे। ठीक है, तो एक प्रदेश से लेकर के जो असंख्यात प्रदेश तक पहुंचे, तो जो आकाश द्रव्य है उस आकाश द्रव्य के एक प्रदेश से लेकर के एक प्रदेश आदिशु एक प्रदेश को लेकर के भाज्य माने विभाग करते हुए अब जितने प्रदेश होंगे उन प्रदेशों पर क्या व्याप्त है? पुद्गल द्रव्य व्याप्त है। एक प्रदेश को लेकर के अब आकाश के जितने प्रदेश होंगे उन समस्त प्रदेशों पर पुद्गल व्याप्त है। बात शायद कठिन लग रही है, आज कठिन लग रही है अर्पित? आपके चेहरे से समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा है? देखो अपन ये बात कर रहे हैं कि ये जो 5 द्रव्य जिनकी अभी चर्चा चल रही है ना, ये 5 द्रव्य इनकी अभी हमने संख्या देख ली कि 5 द्रव्य अपने आप में कितने हैं संख्या में। जरा एक बार फिर से बुलवा रहा हूं, धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य कितने? धर्म द्रव्य संख्या में कितने हैं? और धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर से, धर्म द्रव्य कितने? अधर्म द्रव्य कितने? जीव कितने? जीव कितने? अनंत। ठीक है, अब धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? अधर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? और एक जीव के प्रदेश कितने? और लोकाकाश के प्रदेश कितने? ठीक है, इतना तो आपको याद हो गया। अब इसमें कौन कहां रहता है ये आपको बतलाया जा रहा है। ये जो सूत्र चल रहे हैं ना, इन सूत्रों में कौन कहां रहता है? धर्म द्रव्य कहां रहता है इस लोकाकाश में? अधर्म द्रव्य कहां रहता है इस लोकाकाश में? आकाश द्रव्य में सब रह ही रहे हैं, तो ये कौन कहां रहता है वो इस सूत्र में बतलाया जा रहा है। तो धर्म द्रव्य कहां रहता है? धर्म द्रव्य कहां रहता है? संपूर्ण लोकाकाश में रहता है। कहां रहता है? संपूर्ण लोकाकाश में रहता है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य कहां रहता है? संपूर्ण लोकाकाश में रहता है। सूत्र क्या दिया इसके लिए? क्या दिया? तो कृष्ण का क्या अर्थ होता है कि ऐसा कोई भी भाग नहीं है, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां वो चीज शेष बची हो। ठीक है, तो धर्म और अधर्म कृष्ण माने संपूर्ण में रहते हैं। तो किसके संपूर्ण में रहते हैं? किसके संपूर्ण में रहते हैं? तो लोकाकाश कहां से आया? ऊपर वाले सूत्र से आया। लोकाकाश कहां से आया? ऊपर वाले सूत्र से आया। ऊपर वाले सूत्र में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लोकाकाश क्या करता है? अवगाहना देता है, मतलब क्या करता है? स्थान देता है रहने के लिए। किसको देता है? धर्मादि सभी द्रव्यों को। तो नीचे कह दिया कि जो लोकाकाश है उस लोकाकाश में धर्म और अधर्म तो संपूर्ण में व्याप्त हैं। अब समझ में आ गया? 2 सूत्र। लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये तो संपूर्ण में व्याप्त हैं।
ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इस लोकाकाश में व्याप्त नहीं हो। ये दो सूत्र समझ में आए कि नहीं आए? अब लग रहा है कि आए। अब देखो अगला, अगले में लिखा हुआ है एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गलानाम। भाज्य मतलब विभाजन करते हुए, भाज्य मतलब विभाजन करना। एक प्रदेशादिशु, एक प्रदेश आदि को लेकर के क्या करना? एक प्रदेश आदि को लेकर के विभाजन करना। किसका विभाजन करना? एक प्रदेश आदि को लेकर के किसका विभाजन करना? पुद्गल का विभाजन करना कि आकाश का विभाजन करना? फिर से, एक प्रदेश आदि को लेकर के पुद्गल का विभाजन करना कि आकाश का विभाजन करना? तो एक प्रदेश आदि को लेकर के आकाश का विभाजन करना। पुद्गल की तो बात चल रही है कि पुद्गल जो है वो एक प्रदेश आदि को लेकर के सब में रहता है। तो किस में रहता है सब में? मतलब आकाश में। तो विभाजन किसका होगा? आकाश में। तो एक प्रदेश आदि को लेकर के, आकाश का एक प्रदेश, आकाश के दो प्रदेश, आकाश के संख्यात प्रदेश और आकाश के असंख्यात प्रदेश, तो इन सब में एक प्रदेश आदि से लेकर के पुद्गल रहता है। अभी आप बात समझना, ऐसे उदाहरण देखिए आप जरा एक मिनट के लिए। ये इधर आकाश द्रव्य है, पूरे में आकाश द्रव्य है, और जो जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? इतना तो मालूम है सबको कि जो जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पुद्गल। तो कोई छोटा पुद्गल है तो उसने कम स्थान घेरा है आकाश का, कोई थोड़ा बड़ा पुद्गल है तो उसने अधिक स्थान घेरा है आकाश का, कोई और बड़ा पुद्गल है तो उसने और अधिक स्थान घेरा है आकाश का। तो किसी ने मान लीजिए एक प्रदेश घेरा है, किसी ने 10 प्रदेश घेरे हैं, किसी ने 100 प्रदेश घेरे हैं, किसी ने संख्यात प्रदेश घेरे हैं, किसी ने असंख्यात प्रदेश घेरे हैं। तो ये संख्यात, असंख्यात, अनंत और एक प्रदेश, इसका बंटवारा कौन से द्रव्य में होता है? संख्यात, असंख्यात, अनंत और एक प्रदेश, इसका बंटवारा किस में होता है? पुद्गल में होता है। तो वो पुद्गल जो है वो पुद्गल किस में रह रहा है? आकाश में रह रहा है। तो जिसमें एक पुद्गल का बंटवारा है, जिसमें केवल एक ही है पुद्गल परमाणु अणु, तो वो आकाश का कितना प्रदेश घेरेगा? एक प्रदेश घेरेगा। जिसमें 100 है तो वो 100 प्रदेश घेरेगा। संख्यात है तो संख्यात प्रदेश घेरेगा, असंख्यात है तो असंख्यात प्रदेश घेरेगा। तो ये बंटवारा तो है पुद्गल में, एक प्रदेशी है, 10 प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है। कैसा है? अनंत प्रदेशी। पुद्गल तो अनंत प्रदेशी होता है ना। अब समस्या ये भी खड़ी होती है कि जो लोकाकाश है वो कितने प्रदेशी है? फिर से, लोकाकाश कितने प्रदेशी है? और पुद्गल मैक्सिमम कितने प्रदेशी हो सकता है? कितना प्रदेशी हो सकता है? अनंत। तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आएगा? संख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आएगा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पुद्गल के प्रदेश कितने? मैक्सिमम अनंत। और आकाश के प्रदेश कितने? असंख्यात। अब असंख्यात प्रदेशी जो आकाश है, उस असंख्यात प्रदेशी आकाश में पुद्गल कैसे आएगा? इसका उत्तर अभी देता हूं साथ में। ये जो अगला सूत्र दिया ना, असंख्य भागादिषु जीवानाम, क्या लिखा? असंख्य भागादिषु जीवानाम। तो जो जीव है, जीवानाम में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी का बहुवचन, 63। असंख्य भागादिषु जीवानाम। तो जो असंख्य भागादिषु, असंख्यात आदि भागों को लेकर के, सूत्र का समझ में आ रहा है? असंख्य भागादिषु, ऊपर कहा था एक प्रदेश आदिषु, तो अपन वहां से एक प्रदेश आदि को ले रहे थे, और यहां कहते हैं असंख्य भागादिषु, असंख्यात भाग आदि को लेकर के जीवानाम, जो जीव हैं वो रहते हैं। तो जीव कितने प्रदेशी? फिर से, जीव कितने प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी। और ये जो आकाश द्रव्य में लोकाकाश द्रव्य है वो कितना प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी जीव और असंख्यात प्रदेशी आकाश द्रव्य, लोकाकाश द्रव्य, मतलब असंख्यात प्रदेशी जीव और असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश द्रव्य। और जीव तो हैं अनंत, तो अनंत जीव इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे आएंगे? भाई ये समझना, ये असंख्यात प्रदेशी क्या? आकाश द्रव्य। ये असंख्यात प्रदेशी आकाश द्रव्य, ये असंख्यात प्रदेशी जीव। दोनों की हाइट हेल्थ बराबर, तो दोनों की जब बराबर, तो एक दूसरे में अगर मिलने की व्यवस्था होगी तो एक में एक फिट हो जाएगा और बात खत्म। तो एक आकाश में जो कि असंख्यात प्रदेशी है, उसमें असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव कैसे आएंगे? तो उसके लिए लिखा प्रदेश संगार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। क्या लिखा? अच्छा, इसमें भी जो
असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है। फिर से जरा मेरी बात समझना आप ध्यान से। जो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है उसका जो असंख्यातवां भाग है, लोकाकाश कितना प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी। उसका असंख्यातवां भाग कौन सा? तो वो भी असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश जो असंख्यात प्रदेशी है, उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश का असंख्यातवां भाग भी कितना है? असंख्यात है। इतनी बात समझ में आई? लोकाकाश जो असंख्यात प्रदेशी है, उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश का असंख्यातवां भाग एक प्रदेशी नहीं होगा। सुमांशु, लोकाकाश जो असंख्यात प्रदेशी है, उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश का एक भाग, अनंत असंख्यातवां भाग, वो भी कितना होगा? असंख्यात होगा। क्योंकि एक बार मैंने आपको अति संक्षेप में इतना बतलाया था कि संख्यात, असंख्यात और अनंत, इनके 3 भेद होते हैं। और उसमें मैंने आपको इतना बतलाया था पहले कि जैसे मान लो जो अनंत है, तो उस अनंत का अनंतवां भाग कितना होगा? अनंत का अनंतवां भाग कितना होगा? इतना तो ख्याल में है। तो ऐसे ही असंख्यात का असंख्यात भाग कितना होगा? असंख्यात होगा। भाई सब्स्टिट्यूट कर लो आप उसमें, ठीक है ना, मैथ की बात है तो अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, वो आप कर लो कि जब अनंत प्रदेशी कोई वस्तु है, उसका अनंतवां भाग वो अनंत है, तो असंख्यात प्रदेशी कोई वस्तु हो, उसका असंख्यात भाग हम असंख्यात ले सकते हैं। तो असंख्यात प्रदेशी क्या है जिसकी बात चल रही है अभी मुख्य रूप से? लोकाकाश। असंख्यात प्रदेशी क्या है? लोकाकाश। तो उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में, तो उसका अब जो असंख्यातवां भाग है उसमें एक जीव निवास कर सकता है, कोई बात नहीं है। जीव कितना है? असंख्यात प्रदेशी। और लोकाकाश का असंख्यातवां भाग जो है वो भी कितना है? असंख्यात प्रदेशी। तो लोकाकाश के असंख्यात भाग में एक असंख्यात प्रदेशी जीव रह सकता है। ये वाक्य समझ में आया कि नहीं आया? फिर से, लोकाकाश, और लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी। लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेशी। उसका असंख्यातवां भाग कितना है? असंख्यात प्रदेशी। और जीव कितना है? तो एक असंख्यात प्रदेश में दूसरा असंख्यात प्रदेश तो फिट हो सकता है ना, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब ज्यादा हो रहा तब की बात है। तो एक असंख्यात प्रदेशी में दूसरा असंख्यात प्रदेशी जीव आ गया। तो अब जो जीव है, इस जीव ने उस लोकाकाश के कितने प्रदेश को घेरा? असंख्यात प्रदेश को घेरा। अभी लोकाकाश में कितने प्रदेश बाकी हैं? असंख्यात प्रदेश बाकी हैं। तो जब एक असंख्यात प्रदेश में एक जीव आ गया, तो दूसरे असंख्यात प्रदेश में एक जीव आ जाएगा, उसके असंख्यात भाग में ऐसे समस्त जीव आ जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो जीव है ना, ये जीव हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक हैं बादर और एक हैं सूक्ष्म। कौन कौन से हैं? एक हैं बादर, एक हैं सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, वे सूक्ष्म जीव तो निगोदिया आदि शरीर में तो एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रह लेते हैं। इतना तो आपने सुना ही है, सामान्य आयुष। एक शरीर के आश्रय से निगोद अवस्था में कितने जीव रहते हैं? अनंत जीव रहते हैं। तो जब एक शरीर के, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम जमीकंद आदि का सेवन क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें अनंत जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? अनंत जीव। तो आलू कितना बड़ा? कितना बड़ा। तो इस इतने बड़े आलू में कितने जीव? अनंत जीव। और ये जो इसने आकाश का स्थान घेरा, वो कितना घेरा? कितना घेरा? असंख्यात प्रदेश। इस वस्तु ने आकाश का स्थान घेरा तो असंख्यात प्रदेश, और इसमें जीव कितने आ गए? अनंत आ गए। ऐसी अनंत अनंत आते जाएंगे तो इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अनंत जीव भी असंख्यात प्रदेशी आकाश में रह सकते हैं, क्योंकि जीवों में जो जीव हैं वे बादर कम हैं, सूक्ष्म ज़्यादा हैं। और सूक्ष्म जीव जो हैं, तो वे सूक्ष्म जीव हैं, तो वे भी असंख्यात प्रदेशी, लेकिन वे असंख्यात प्रदेशी सूक्ष्म जीव जो अन्यत्र पुद्गल आदि व्याप्त हैं, इसी धर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में जो पुद्गल आदि व्याप्त हैं, तो वे सूक्ष्म जीव उन पुद्गलों से व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं, रुकने रूप अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए अच्छा, पुद्गल जो है, ये पुद्गल भी ऐसा होता है क्या कि दूसरे पुद्गल से नहीं रोका जाए? पुद्गल में ऐसी शक्ति है क्या? जैसे मैं इसको ऐसे फेंकूं, एक ही हाथ में आता है, बार बार आप लोग को एक ही उदाहरण देता हूं मैं, तो इसको मैंने फेंका, तो ये इससे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। तो कोई ऐसा पुद्गल हो सकता है क्या जो इससे नहीं रुके और निकल जाए? हो सकता है क्या? आप सबको मालूम हो सकता है, सब आपको हो सकता है याद नहीं आ रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो, हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो अपन ने पढ़ा था कार्बन शरीर का, और कौन से शरीर का पढ़ा था? तेजस शरीर का। तो ये तेजस शरीर है और कार्बन शरीर है, ये पुद्गल है कि जीव है? माने जीव है क्या? जीव है? अजीब है।
तो वो जो कार्बन शरीर है और तेज शरीर है, ये आत्मा के साथ विग्रह गति में रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। तो विग्रह गति कब होती है जीव की? मरण के बाद। विग्रह गति कब होती है? मरण के बाद। तो मरण के बाद कोई जीव है, उसमें एक इसमें उदाहरण आया, राजवार्तिक में एक उदाहरण दिया आचार्य देव ने, कि कोई जीव है और उस जीव को वज्र में एक महल है ना, उस वज्रमय महल के अंदर रख दिया। सच मतलब जीव अभी जीवित है, मरा नहीं है, और उस वज्रमय महल के अंदर वो जीव है और अब उसका मरण हुआ। तो मरण होने के बाद वो चेतन बाहर निकला कि नहीं निकला? अच्छा, चेतन बाहर निकला तो चेतन के साथ में ये भी कार्बन शरीर और तेज शरीर बाहर निकले कि नहीं निकले? निकले। तो ये कार्बन शरीर तेज शरीर पुद्गल है कि नहीं है? हैं। अजीब है कि नहीं है? हैं। तो ये जो कार्बन शरीर और तेज शरीर बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा जो लोहे में है, वज्र किसमें है? वज्र में। लोहे से भी जो और मजबूत होता है, तो ऐसे जो वज्र में है महल है, उस वज्र में महल में से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ऐसी शक्ति तो पुद्गलों में ही होती है, तो फिर जीवों की तो क्या बात करना। तो ऐसे ही जो जीव है, बाद में कर रहा था कि जो जीव है वो जीव एक शरीर के आधार से भी अनंत जीव रह सकते हैं, और जो सूक्ष्म जीव हैं उन सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए आधार की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वे सूक्ष्म जीव सशरीरी हैं कि अशरीरी हैं? अरे बताइए आप लोग। अरे अशरीरी हो तो क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। तो सूक्ष्म जीव हैं तो सशरीरी। तो भाई अब सर्वत्र व्याप्त हैं, तो यहाँ लोग इस हॉल में ठसाठस भरे हैं कि नहीं भरे? भरे हैं। वो सूक्ष्म भी हैं और बादर भी हैं। बादर किसी ना किसी के आश्रय से रहते हैं, सूक्ष्म को आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। तो वे जब जीव ऐसे भरे हुए हैं, सशरीर भरे हुए हैं, तो आपको चलने में कभी कोई रोकता है क्या? ये दूसरा औदार्य शरीर वाला तो रोक सकता है, लेकिन वो रोकते हैं क्या? नहीं रोकते। उनका शरीर कौन सा है वैसे? है तो उनका भी औदारिक, लेकिन वो ऐसा ही है कि उसमें प्रतिघात नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो असंख्यात प्रदेशी क्या है? लोकाकाश है। उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में जो असंख्यात प्रदेशी जीव है, वो असंख्यात प्रदेशी जीव भी उस लोकाकाश के असंख्यात में भाग में रह लेता है। और उसके लिए उदाहरण लिया प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदीप के समान। किसके समान? दीपक के समान। दीपक के समान मतलब क्या? अभी जरा दीपक को मैं एक मिनट गौण कर दूं। मैं कहूँ कि लाइट के समान ही आपको दीपक का भी प्रकाश ही होता है, प्रकाश के लिए उदाहरण दीपक का दिया हुआ है। मैं इसकी बात करूं, ये जो आपको लाइट दिख रही है, 8-10 बल्ब जल रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये जो CFL जल रही हैं, तो ये सब पुद्गल है कि नहीं है? इनका जो प्रकाश है ये क्या है? पुद्गल है। अभी आगे सूत्र आएगा कि शब्द बंद सूक्ष्म स्थल ये सब है ना, इसके हैं। और ऐसे ही आप द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, 16वीं गाथा पढ़ेंगे, थूलो संठान भेदतम छाया सद्दो बंदो सूमो थूलो संठान भेदतम छाया। ये जो आकाश है, ये जो अंधकार है, ये जो अंधकार है, प्रकाश है, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो ये जो सब पुद्गल की पर्याय हैं, तो एक बल्ब का प्रकाश, माने जो दीपक का उदाहरण दिया ना, कि एक घड़े में दीपक रखे, तो एक घड़े में 10 दीपक रख दिए मान लीजिए, तो 10 दीपकों का जो प्रकाश है वो आपस में एक दूसरे में व्याप्त हो जाएगा कि लड़ेगा एक दूसरे से कि मेरे को जगह दो, मेरे को जगह दो? व्याप्त हो जाएगा। एक प्रकाश, एक दीपक के प्रकाश में दूसरे दीपक का प्रकाश आ जाए तो कोई बाधा है क्या? नहीं है। ये बात तो ही प्रदीपवत। इस CFL का प्रकाश और पीछे वाली CFL का प्रकाश, तो ये कुछ लड़ते होंगे आपस में कि नहीं मेरे को जगह दो, मेरे को जगह दो। आप लोग कई बार लड़ते हो ना बैठने के लिए, मेरे को जगह दो, मेरे को जगह दो, ये तो मेरी जगह थी। तो इनमें कभी लड़ाई होती होगी क्या? नहीं होती है। तो जैसे ये आपस में एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, ऐसे ही ये जो जीव हैं, ये जीव भी कैसे हैं कि इनके जो प्रदेश हैं जीव के, इनमें क्या है? इन जीव के प्रदेश में संकोच और विस्तार की अवस्था है। तो संकोच और विस्तार की अवस्था होने के कारण से ये समस्त आकाश में व्याप्त, समस्त आकाश मतलब जो अनंतवा भाग आदिक उस आकाश के लोकाकाश के इसको प्राप्त हुए, एक जीव को रहने के लिए उस लोकाकाश के स्थान में ये एक आदिक जीव रह सकते हैं। सिद्धों का तो आपको मालूम ही है कि एक सिद्ध भगवान में कितने जीव हैं? अनंत जीव वहाँ विराजमान हैं। तो इस प्रकार से ये लोकाकाश के अंदर अन्य समस्त द्रव्य अवगाहना को प्राप्त करते हैं, अब रहने को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये रहते हैं। अभी इतनी चर्चा हुई। अगली जो चर्चा है, उस चर्चा में इन द्रव्यों का एक दूसरे के प्रति उपकार, जीवादिक द्रव्यों के प्रति जो उपकार है, उस उपकार की बात आएगी। अभी की बात को यहीं पूर्ण करते हैं।
छोटे दादा का प्रवचन कल रात्रि से प्रारंभ हो चुका है। यदि किन्हीं को सूचना ना मिली हो तो रात्रि में 7:30 से 8:30 बजे तक छोटे दादा का प्रवचन सार विषय पर चल रहा है।